प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, मसीह में हम सबको एक बार फिर से स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के बाइबल अध्ययन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर की आशीष को कैसे पा सकते हैं, क्योंकि ये कठिन नहीं है मगर हर कोई इसकी खोज में है। हम में से हर कोई जो परमेश्वर में विश्वास रखता है वो परमेश्वर का आशीष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का एक व्यक्ति को आशीष देना यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा जो है स्वीकारा गया है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो हम परमेश्वर के आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम सभी से लेकर चिंतित हैं। हम सभी बाइबल के तमाम वचनों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं और इस खोज में रहते हैं कि आशीष कैसे पाएं। मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में जो कि नूह, और एक व्यक्ति है अब्राहम के बारे में। आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि नूह और अब्राहम परमेश्वर द्वारा आशीषित थे। तो परमेश्वर से आशीष पाने से पहले उन्होंने वास्तव में क्या किया, आइए हम बाइबल का अध्ययन करके उनके अनुभव को समझें और उनके द्वारा वो कैसे आशीष पाए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नूह की ओर लेकर चलता हूं, नूह की तरफ आपका ध्यान में लेकर जाता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणी ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो तो उत्पत्ति 6 के 12 से लिखा है, 14 में और 22 में भी आप पढ़ सकते हैं। जब हम बाइबल से हम देखते हैं कि उस समय परमेश्वर के बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट करने के पहले उन्होंने नूह को एक जहाज बनाने के लिए पुकारा। यहां पे हम देखते हैं कि नूह ने एक एक करके परमेश्वर के निर्देश का पालन करते हुए, और जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया उसी प्रकार से नूह ने हर एक कार्य को किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नूह ने परमेश्वर का आशीष जो है कैसे हासिल किया, कैसे प्राप्त किया। परमेश्वर के वचन में अगर हम इसका जवाब देखते हैं तो परमेश्वर कहते हैं जब नूह ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने निर्देश दिया था। तो वो नहीं जानता था कि परमेश्वर के इरादे क्या है, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर क्यों ये कार्य करना चाहता है। परमेश्वर ने नूह को सिर्फ एक आज्ञा दी थी, किंतु अधिक परमेश्वर ने उसको बातें कुछ भी नहीं बताया था। हम यहां पे देखते हैं मेरे प्रियो, पर नूह आगे बढ़ा और उसने इससे किया। उसने अकेले में परमेश्वर के इरादे को जानने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने परमेश्वर का विरोध किया। एक शुद्ध और सरल हृदय के साथ जो है स्वीकारा। और बाइबल बताती है कि जो कुछ करने के लिए परमेश्वर ने उसे अनुमति दी उसने किया, और कार्य को करने के लिए परमेश्वर के वचन को मानने के लिए सुनने में वो दृढ़ विश्वास उसने किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे नूह के विषय में जब हम पढ़ते हैं किस प्रकार से उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, किस प्रकार से उसने परमेश्वर की बातों को सुना। परमेश्वर को हम यहां पे देखते हैं कि मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति कितना महान है या मामूली है या कितना पैसा वाला है, कितना जो है उसके जीवन में कितना नाम है, सम्मान है, परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो उसे ध्यान से सुन सकते हैं और निर्देशों और जो कुछ वो सौंपता है उसका पालन कर सकते हैं और उनके कार्यों को उसकी इच्छा या उसकी योजना के साथ सहयोग कर सकते हैं, तो परमेश्वर उनको प्रसन्न करता है। उन लोगों को, चाहे वो कितने भी छोटे हो, गरीब हो, कोई भी हो, हम
यहां पे परमेश्वर की उस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को जब चुना, पुकारा, नूह ने ध्यान से सुना और नूह ने जैसे परमेश्वर ने कहा उसने विश्वास किया और उसने अपने चारों तरफ ये नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है। लेकिन नूह को जैसे परमेश्वर ने कहा, नूह ने उसी प्रकार से वो सारा कार्य करता गया। उसको जबकि जहाज बनाने का कोई आइडिया नहीं था, कैसे बनेगा, कैसे होगा, बट उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, परमेश्वर से उसने कुछ नहीं पूछा। मगर हम और आप यहां पे देखते हैं कि उसने किस प्रकार से जो है परमेश्वर के समीप अपने आप को रखा और उसकी आज्ञा को माना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का काम सौंपा, तो भले ही नूह ने कभी एक जहाज नहीं बनाया था और जहाज बनाने का तरीका नहीं जानता था, उसने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर ने उसे ऐसा कार्य क्यों सौंपा है। इसके बजाय उसका रवैया बस परमेश्वर की आज्ञाकारिता का था। उसने परमेश्वर की अपेक्षाओं के आधार पर कार्य किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आदेश को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य मानकर उसने पूरा किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं बाइबल में कि उसने परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त किया। अब हम आते हैं एक और जो कहानी में बाइबल के अंदर अब्राहम के बारे में हम सब देखते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उसके पास कोई संतान नहीं थी, वो निराश था, उदास था और उसकी उम्र भी अगर हम देखें बाइबल में 100 साल का था अब्राहम। और जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसको बुलाया, तब उसके पास कोई पुत्र नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहां पे देखते हैं परमेश्वर ने उसे इसहाक नामक एक पुत्र दिया। लेकिन जब इसहाक बड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा यहां पे कार्य को देखते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम को उससे एक बलि के रूप में अर्पित करने को कहा। यह बहुत कठिन था, यह मुश्किलें पैदा करने वाली जो कार्य था। अगर हम यहां पे देखें तो अधिकांश लोग परमेश्वर की इस मांग को बहुत ही दर्दनीय और बहुत ही एक अकल्पनीय हम मान सकते हैं। प्रियो, अब्राहम की ओर से ने उसे एक बेटा दे दिया था। परमेश्वर ने उससे वह बेटा अर्पित करने के लिए क्यों कहा? अब्राहम सोच सकता था, ऐसे वो बहाने बना सकता था, वो कह सकता था कि क्यों परमेश्वर ने उसे बेटा दिया ही क्यों है। अब्राहम ने परमेश्वर की मांग के साथ कैसा व्यवहार किया? बाइबल कहती है कि अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22 के 3 में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब वे उस स्थान को जिससे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वो वेदी बनाकर लकड़ी को चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे प्रियो, ये बाइबल का वचन हमें बताता है। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को क्या करे? बलि करे। उत्पत्ति 22 के 9 से 10 में हम पढ़ सकते हैं इस बात को। परमेश्वर की परीक्षा उस पर आई। मेरे प्रियो, आज अगर आप और हम परीक्षा में पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? हम किस बात की अपेक्षा करेंगे? क्या परमेश्वर हमें इस परीक्षा से निकालेगा या परमेश्वर हमें इस परीक्षा में जाने देगा? जब परमेश्वर की परीक्षा उस पर आई, हम यहां पे देखते हैं कि तो भले ही वो अपने बेटे से अलग होना सह नहीं सकता था, वो इस बात को सह नहीं पा रहा था और दिल में वो बहुत ही ज्यादा शायद दुखी होगा। लेकिन इस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने परमेश्वर के साथ जो है कोई भी वाद विवाद नहीं किया। इसके बजाय वो बिना कुछ बात के, बिना कोई शर्त के परमेश्वर को समर्पित कर दिया अपने बेटे को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब अब्राहम ने किया इस कार्य को, ईमानदारी से इसहाक को परमेश्वर को लौटा दिया,
अब्राहम की आज्ञाकारिता ने परमेश्वर को उसकी ईमानदारी दिखाई। जैसा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब अब्राहम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अपने बेटे को मारने के लिए छुरा लिया, तो हम देख सकते हैं कि उसके कार्यों के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा देखा गया कि किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुनी, किस प्रकार से अब्राहम ने बिना कुछ चिंता किए हुए अपने बेटे इसहाक को लेकर चल दिया, किस प्रकार से परमेश्वर को उसने अपने जीवन में पहला स्थान देकर उसको रखा। मेरे प्रियो, ये बात आज शायद दुनिया के नजर में मूर्खता हो सकती है। जब आप कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, जब आप कुछ परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो आपके आसपास, आपके चारों तरफ दुनिया में लोग आपको शायद मूर्ख कहें, आपको शायद पागल कहें, या कहें कि ये व्यक्ति जो ये कर रहा है ये क्या सही है। मगर मेरे प्रियो, मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि सच में परमेश्वर ने इसहाक को जब मारने से रोक दिया अब्राहम को, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में अब्राहम ने पूरी तरह से स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करने का जो विकल्प चुना। अगर हम और आप होते तो क्या करते? हम और आप होते तो क्या हम इस बात को ठुकरा देते, या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते? चलिए हम आज देखते हैं कि आपके और मेरे जीवन में जब परीक्षाएं आती है तो हम क्या करते हैं। क्या हम परमेश्वर को कोसते हैं, या हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं और हम परमेश्वर की उस बात को मानकर हम परीक्षा में आगे बढ़ते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता अब्राहम के लिए सबसे ऊपर थी, जो इसहाक से अधिक महत्वपूर्ण थी। परमेश्वर ने जो का सच्चा दिल है हम यहां पे देख सकते हैं, और उसके प्रति उसकी आज्ञाकारिता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का कारण अब्राहम ने परमेश्वर का आशीष प्राप्त किया। अब्राहम ने एक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया, और वो उस परीक्षा में पास होकर उसने एक बड़ी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया, और वो आशीष है वंश। हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा उसके वंशज आकाश के तारे और तट के रेत जितने हुए। जैसा कि उत्पत्ति 22 के 16-18 में कहा गया है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय हूं तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगर का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तू ने मेरी बात को मानी है। हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं जैसे नूह और अब्राहम ने प्राप्त किया। मेरे प्रियो, इन दोनों ने परमेश्वर की बातें सुनते और मानते हुए आगे बढ़े, परीक्षा में ये सफल हुए, परमेश्वर की इच्छा को ये पालन करते हुए आगे बढ़ते गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्या हो रहा है, मगर जो भी परमेश्वर ने चाहा और जैसे कहा वैसे ही वो करते गए। भले ही उस समय उनको शायद ये सरल न लगा हो, शायद ये कठिन हो, मगर उन्होंने जो परमेश्वर की बात को माना, उन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा को माना। मेरे प्रियो, हम यहां पे देख सकते हैं कि परमेश्वर की आशीष में रहना हमारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की हमसे ऊंची अपेक्षाएं हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुताई से आशीष पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आशीष की नदियां बहें, धाराएं बहें। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, परमेश्वर का भय मान सकते हैं, बुराई से दूर रह सकते हैं, तो चाहे कोई भी बात हो, चाहे परमेश्वर का आदेश हो, चाहे परमेश्वर की परीक्षा हो, हम नूह और अब्राहम की तरह परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, तो क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के शब्द सुनने को? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने को? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह जैसे हम हैं, अब्राहम
और नूह भी इसी तरह थे, वो भी हमारे समान एक व्यक्ति ही थे। इसीलिए आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आशीष आपके लिए बहुत है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।